अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरहीन सलमान रेसिपीज। आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल सी कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ दोस्तों। कढ़ाई दो तरह की होती है, एक तो चिकन को पहले फ्राई करके गलाया जाता है और दूसरे गलाने के बाद फ्राई किया जाता है। आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल और जबरदस्त सी कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ और उसमें मैं एक बहुत ही स्पेशल जो है मिट्टी की हांडी में इसको बनाऊंगी ताकि इसकी सौंधी सौंधी खुशबू से पूरा घर महक उठे और आपको बहुत ही मजेदार सा कढ़ाई का स्पेशल टेस्ट मिले। तो आज की रेसिपी बहुत ही डिफरेंट और ज़बरदस्त सी बनने वाली है, तो आप रेसिपी को पूरा देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन 1 किलो के करीब चिकन है, मिक्स बोटी, और मैंने इसको अच्छे से धो लिया है। और ये 4 बड़े साइज के टमाटर हैं। 1 किलो कढ़ाई के लिए 4 बड़े साइज के टमाटर बहुत काफी हैं, वरना टमाटर की टेस्ट आ जाता है। इनको मैंने 4 टुकड़ों में कट कर लिया है। अगर आपके पास बड़े ना हो तो आप दरमियाने 6 टमाटर ले सकते हैं। अब हम एक पॉट लेंगे, कढ़ाई ले लें या कोई भी पॉट। मेरे पास ये मिट्टी का पॉट था तो मैंने इसमें कुकिंग करूंगी। इसमें मैंने तकरीबन आधा कप के बराबर तेल जो है यूज किया है। आप कम ज्यादा कर सकते हैं, मगर कढ़ाई में ज्यादा तेल जाता है तो मैंने आधा कप तेल यूज किया है। अब हम इसमें चिकन ऐड कर लेंगे, अच्छे तरीके से सारी चिकन, और फिर हम इसको तेल में तकरीबन इतना भूनेंगे कि इसका कलर व्हाइट हो जाए। और ये तेज आंच पे करना है। जैसे ही चिकन का कलर व्हाइट हो जाएगा, यानी कलर चेंज हो जाएगा, हम इसमें तकरीबन ½ टीस्पून के बराबर नमक ऐड कर देंगे। नमक आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। और फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ ही इसमें हम तकरीबन 4 टेबल स्पून के बराबर दही ऐड कर देंगे। हम तकरीबन आधा कप जो है दही यूज करेंगे पूरी कढ़ाई में, तो 4 टेबल स्पून अभी डालेंगे और 4 टेबल स्पून बाद में डालेंगे। तो इन दोनों चीजों को, नमक और दही को ऐड करके अच्छे तरीके से चिकन में हम भूनेंगे, तेज आंच करके, स्लो आंच नहीं रखनी है। इस वक्त दही यूज करने से ये होता है कि चिकन टूटता नहीं है, वरना चिकन बहुत जल्दी गल जाता है और फिर भूनते हुए टूट जाता है। तो इंशाल्लाह इससे आपसे चिकन जो है टूटेगा नहीं। दही के साथ अच्छे से भूनेंगे 5 मिनट तक। फिर देखेंगे ये अच्छे से भून गया है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून के बराबर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और फिर इसके साथ भी अच्छे से भूनेंगे। इसको अदरक लहसुन के साथ अच्छे तरीके से भूनना है ताकि अदरक लहसुन की स्मेल खत्म हो जाए। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक इसको तेज आंच करके अदरक लहसुन के साथ भूनना है। तो जैसे ही अदरक लहसुन भुन जाएगा, उसकी भुनने की खुशबू आने लगेगी और ऑयल सेपरेट हो जाएगा। इस स्टेज पे हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड करके हमें मिक्स नहीं करना है, बल्कि इसको ऊपर ही चिकन के इस तरह से फैला के इसको कवर कर देना है ताकि टमाटर जो है नरम हो जाए, और इसको कवर कर देना है तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। 6 से 7 मिनट के बाद और फ्लेम मीडियम हाई रखनी है। अब ये देखें टमाटरों ने अपना पानी रिलीज कर दिया है और टमाटर नरम हो गए हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और टमाटरों को जो है चमचे की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे, इसको जो है मैश कर लेंगे। अब जो है टमाटरों का छिलका जो है हम इसमें से, उसके गूदे में से अलहदा करके हटा देंगे। अब हम फ्लेम हाई करके इसको अच्छे से भूनना स्टार्ट कर देंगे और जो है तमाम टमाटरों का इसी तरह से, जितने भी टमाटर हमने डाले उनका छिलका हम इस पे से हटा देंगे और जो है इसको अच्छे से भूनेंगे। ये टमाटरों का छिलका जो है वो गलता नहीं है, तो इसको हम इसमें से रिमूव कर देंगे और सिर्फ गुदा गुदा यूज करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको हाई फ्लेम पे भूनना है ताकि चिकन ना टूटे। और ये तकरीबन 6 से 7 मिनट में अच्छे से भुन जाएगी और पानी भी ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हम इस स्टेज पे इसमें मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले 1 टेबल स्पून के बराबर धनिया पाउडर, ½ टीस्पून के बराबर लाल मिर्च पाउडर, मिर्च आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून के बराबर पिसा हुआ जीरा ऐड कर देंगे। इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे, मसाले को भूनेंगे ताकि मसाला अच्छे से भुन जाए। और ये सब जो है हमें हाई फ्लेम पे करना है क्योंकि चिकन तकरीबन गल चुका है और हमें बस मसाला अच्छे से भूनना है। इसको अच्छे से भूनते रहेंगे। अब जो मसाला अच्छे से भुन गया है और पानी भी अच्छा खासा ड्राई हो गया है, इस स्टेज पे हम इसको कवर करके 5 मिनट के लिए रख देंगे ताकि चिकन में अच्छे से तमाम मसाला जो है वो जब्ब हो जाए और सारा टेस्ट चिकन में आ जाए। 5 से 6 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे। उसके बाद जो है ये देखें चिकन बिल्कुल तैयार है। ये अच्छे से भुन गया है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है और चिकन बिल्कुल से गल चुका है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हल्के हाथ से जो हमें मिक्सिंग करनी है ताकि चिकन ना टूटे। अब ये जो है अच्छे से भुन गया है और ऑयल भी देखें ऊपर सरफेस पे आना स्टार्ट हो गया है। हम फ्लेम जो है वो मीडियम कर देंगे और इस स्टेज पे अब हम सबसे पहले ड्राई मसाला रेडी कर लेते हैं। ये 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून सफेद जीरा और 1 टीस्पून के बराबर काली मिर्चें हैं। इनको सिर्फ हमें मोटा मोटा सा कूटना है, दरदरा सा भूनना नहीं है। मोटा मोटा सा इस तरह से दरदरा सा कूट लेंगे।
अब ये खुश्क कुटा हुआ मसाला हम इस कढ़ाई में ऐड करेंगे। इसकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू और टेस्ट आ जाता है। और साथ ही हम इसमें जो हमने 4 टेबल स्पून दही बचा के रखा था वो भी ऐड कर देंगे और इन दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये तमाम चीजें चिकन में मिक्स हो जाए। हल्के हल्के से मिक्स करना है, तेज चमचा नहीं चलाना है वरना चिकन वो टूट जाएगा। तो बस एहतियात से इसमें चमचा चलाएंगे। और ये देखें चिकन बिल्कुल गल चुका है और ये बिल्कुल नहीं टूटा है। अब बिल्कुल धीमी आंच रखेंगे और ये देखें ऑयल बिल्कुल से सरफेस पे आ गया। अब हम इसमें 5 से 6 जो ग्रीन चिलीज होती है मोटी वाली वो ऐड कर देंगे, ऊपर की तरफ बिल्कुल सजा देंगे और साथ ही ½ टीस्पून के बराबर पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे और ये 1 टीस्पून के बराबर कसूरी मेथी है, इसको हाथ से मसल के ऐड करेंगे और इसको मिक्स नहीं करेंगे, इसी तरह इसको कढ़ाई के ऊपर रखे रहेंगे। और साथ ही हम इसमें थोड़ी सी अदरक जूलियन कट करके वो ऐड कर देंगे और इसको 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि अच्छी सी खुशबू है ना मेथी की और गरम मसाले की वो और हरी मिर्चों की वो चिकन में आ जाए। अब ये देखें ये बिल्कुल रेडी है और देखें मिर्चों का कलर बिल्कुल ग्रीन है। इसको हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए दम पे रखा था। अब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और ये देखें शोरबा भी बिल्कुल रेडी है। आप चाहें तो थोड़ा शोरबा और ड्राई कर सकते हैं, मगर मुझे इतना ही शोरबा रखना है तो मैं इसको बस इतना ही पकाऊंगी और ये कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। अब हम इस पे हरा धनिया स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा, इसका टेस्ट बड़ा मजे का लगता है। और अब हम इसको डिश आउट करेंगे। मजेदार सी ये चिकन कढ़ाई रेडी है और बहुत झटपट जल्दी से बनने वाली, तो आप भी इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए कि आपको ये कैसी लगी। और ये देखें चिकन कितना सॉफ्ट है और बिल्कुल नहीं टूटा है, बोटियां बिल्कुल साबुत है और ग्रेवी भी कितनी कोई जबरदस्त है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मेरी वीडियोस अगर पसंद आती है इनको लाइक एंड शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये कढ़ाई की रेसिपी कैसी लगी। मजेदार सी कढ़ाई रेडी है। मजेदार सी कढ़ाई आप सहरी या इफ्तारी में बनाएं और पराठे या फिर नान के साथ एंजॉय कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।